हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फिर से स्वागत है आपका सालोम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमारी प्रीवियस क्लास चली थी आरआरबी के लिए, हमने प्रोबेबिलिटी को ख़त्म करा था। उसकी कुछ प्रैक्टिस शीट्स में अपलोड कर दी है टेलीग्राम ग्रुप पर, और जैसे ही एग्ज़ाम डेट आएगी आरआरबी की तो हमें कुछ रिवीजन के लिए भी चाहिए होता है। तो मैं उस टाइम उस शीट को, आप तो सॉल्व करके रखना, मैं उस शीट को उस टाइम सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि वो पूरा चैप्टर या कोई आपका डाउट बच रहा हो लास्ट टाइम पर तो वो क्लियर हो जाए। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। और इस टॉपिक को बैंक के लिए भी तैयार किया जाएगा और अदर कंपटीशन के लिए भी। बैंक का फ़ायदा ये होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस की जो डीआई होती है, जो ग्राफ में डीआई आती है, वो आप 5 क्वेश्चन इसको सॉल्व कर पाओगे, और बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस। और जो भी बच्चा आज फर्स्ट टाइम अगर इस वीडियो को देख रहा है, या प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास अगर वो अटेम्प्ट कर रहा है, तो मैं चाहूँगा कि वो परसेंटेज वाली सारी क्लासेस को देख ले। क्योंकि अगर आपने परसेंटेज नहीं कर रखा है, या परसेंटेज को पहले नहीं देखा है, तो ये जो प्रॉफिट लॉस है वो आपको समझ मुश्किल आ पाएगा। अगर आपने परसेंटेज कराया तो इससे इजी टॉपिक अब रहेगा नहीं, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें पहले ही परसेंटेज में बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3 कर ली हैं, बेसिक 4 कर लिया है। तो बहुत आसान रहने वाला है टॉपिक। एक्चुअल में एक तरह का परसेंटेज ही टॉपिक है, बस एक नाम रख दिया प्रॉफिट एंड लॉस, और कुछ नए वर्ड्स में 2-4 वर्ड आ जाएंगे, बाकी सब कुछ परसेंटेज जैसा ही है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ हानि। आपको कुछ, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ शब्द एंट्री कर रहे हैं नए, उनको आपको समझना है, और परसेंटेज के बेस पर अपन उनको किस तरह वैल्यू देंगे या किस तरह की चीजें हमें रखनी है वो देखना है। देखो, लाभ हानि मतलब व्यापार से रिलेटिव चीजें हैं। तो एक वर्ड इसमें आएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आएगा। इसे आप लागत मूल्य भी बोल सकते हो। इसे आप बोल सकते हो लागत मूल्य। इसे आप कुछ जगह खर्चा जब लिखा हुआ है तो भी यही समझना। क्लियर है। ये, और इंग्लिश में जैसे कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चनों में इसको सीपी लिख दिया जाता है। क्लियर। और एक्सपेंडिचर, जैसे अपन डीआई यूज करेंगे तो ये एक्सपेंडिचर के रूप में यूज होगा। तो क्रय मूल, लागत मूल, खर्चा, कॉस्ट प्राइस, एक्सपेंडिचर्स, ये सारे के सारे एक ही चीज हैं, जो कि परसेंटेज के रूप में हमेशा कितने होंगे, 100%। ये एज अ परसेंटेज आप इसे हमेशा कितना मानोगे, 100% मानोगे। क्वेश्चन में ये 100% माना जाएगा। क्लियर है। ये अपना बेस रहेगा कि कोई चीज का, भाई किसी वस्तु को आपने खरीदा 400 रुपए में, तो आपका ये कॉस्ट प्राइस है, और इसको आप एज अ परसेंटेज कितना इंक्लूड करोगे, 100% इसे मान के चलोगे। ये बात आपको समझ आ गई होगी। फिर एक आएगा विक्रय मूल्य। क्लियर। विक्रय मूल्य हो गया, या इसे आप बोलते हो बेचे गया मूल्य। कितने में बेचा। या फिर इसे बोल देते हो आय, या इसे बोल सकते हो आप सेलिंग प्राइस, या आप इसे बोल सकते हो इनकम। क्लियर है। ये सारे एक ही शब्द हैं, और परसेंटेज में अब ये 100 से ऊपर जा सकते हैं जब आपको प्रॉफिट होगा या लाभ, और 100 से नीचे भी रह सकते हैं जब ये लॉस की स्थिति में होगा। यानी ये तय नहीं है कि परसेंटेज वाइज ये 100 से अबो भी जा सकता है, 100 से बिलो भी रह सकता है। अगर अबो जाए यानी ज्यादा जाए, तो आप समझ जाओगे परसेंटेज वाइज अगर 120% दिख रहा है आपको ये, तो आप 20% का प्रॉफिट है। अगर आपको 80% दिख रहा है तो आप बोलोगे 20% का लॉस है। क्लियर है। लाभ हानि में एक वर्ड, जैसे लाभ, लाभ वाली पोजीशन आप देखो कि लाभ कब होता है, जब आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य ज्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है, तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो क्या रहता है, लाभ रहता है। अगर आप चाहते हो लाभ को एज अ परसेंटेज दिखाया जाए, तो लाभ को ऊपर
कॉस्ट प्राइस के बेस पर ही आपको प्रॉफिट हो या लॉस को परसेंटेज में चेंज करना, और परसेंटेज का चिन्ह लगाने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। परसेंटेज की क्लास में मैंने आपको बता दिया था ये 100 यहाँ पर क्यों लगाया गया, नंबर ऑफ हंड्रेड्स कितने हैं उसको पता लगाने के लिए। और अगर हानि है तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी, सेलिंग प्राइस कम होगी, यानी आपकी जेब में से गया ज्यादा आया कम। तो ये वाली पोजीशन आपके पास क्या हो जाएगी, हानि की यानी लॉस की। और हानि को अगर आप परसेंटेज वाइज प्रेजेंट करना चाहते हो तो हानि जितने की भी हुई है उसको ऊपर कॉस्ट प्राइस के बेस पर ही निकलेगा और परसेंटेज का सिंबल लगा दो 100 से मल्टीप्लाई करके। बस ये चीजें थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रॉफिट एंड लॉस में आ गई हैं और इन चीज़ों को आपको समझना है। इन्हें वर्ड मैंने आपको क्लियर कर दिया कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, सेलिंग क्या है, कॉस्ट क्या है। ये चीज़ें बहुत मामूली सी जीरो लेवल वाली चीज़ हो गई कि ये जीरो लेवल पर आपको लेके चल रहा हूँ। आज वाली क्लास में हम जीरो लेवल ही पर वर्क करेंगे और जीरो लेवल पर भी आप देखना कि कुछ बच्चों को इस जीरो लेवल में भी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि हमें सभी को साथ में लेके चलना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका ये कोर्स हो चुका है या कर चुके हैं क्लास, फिर भी वो धैर्य से थोड़ा सा देखें, हो सकता है उनका एक आध कोई एरर मिस्टेक यहाँ पर सॉल्ट आउट हो जाए। और जो बच्चे बिगनर्स हैं, स्टार्टिंग से ही अब फर्स्ट टाइम प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं, उनके लिए तो बिल्कुल धैर्य से, बिल्कुल स्लो आराम से आप करें, सब चीज़ों को देखते जाएं। पेपर्स कुछ आ रहे हैं जिनके एग्जाम है, आरआरबी को आपको फोकस करना ही है। आरआरबी वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ से उनको डीआई कवर हो रही है। जैसे परसेंटेज की आपने पाई चार्ट करा था, ऐसी प्रॉफिट एंड लॉस का जो डीआई आता है वो ग्राफ आता है। ओके, तो वो ये ग्राफ के 5 क्वेश्चन यहाँ से तैयार होंगे, तो लास्ट में हम उनके ग्राफ भी करेंगे इसी चैप्टर में, तो डीआई भी अपनी कंप्लीट होती जाएगी। बाकी लैंग्वेज क्वेश्चन जो आरआरबीज में आते हैं वो यहाँ पर हो जाएंगे। पटवारी का पूरा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आपका रीड सेकंड लेवल पर अगर कोई मैथ से है वो करना चाह रहा है, रीड फर्स्ट लेवल पर है मैथ से वो करना चाह रहा है, या मैथ का जो कंटेन आता है वो करना चाह रहा है, और अदर कंपटीशन यानी अपन जीरो से हाईएस्ट लेवल यानी इसके बाद कुछ ना हो वहां तक लेके चलेंगे। तो काफी लंबी क्लासेस हैं ये, काफी आपके पास पार्ट्स मिलेंगे। मैंने इनको नाम भी दे रखे हैं, कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2, जिससे कि आपको क्लियर होता जाए, सब घौच पौच ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्टिंग करके एक एक पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं। ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। रजिस्टर पेन आप लेके हाथ में रखा करो, नोट डाउन करा करो, जैसे कि एक क्लास चलती है वैसे ही करना। कुछ बच्चे बहुत केयरलेस हो रहे हैं, वीडियो प्रॉपर नहीं देख रहे, 10 मिनट का देखा छोड़ दिया। क्लियर है? और कुछ बच्चे मैं आपको गिन के बता सकता हूं जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है, मैं कि 80 टू 80 के करीबन ऐसे बच्चे हैं जो प्रॉपर देख रहे हैं, पूरा वीडियो देख रहे हैं, पूरी शीट सॉल्व कर रहे हैं, मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्लियर है? और करीबन 150 एक बच्चे हैं थोड़ा सा देखते हैं, आज क्लास देखी या नहीं देखी, इस तरह का पता नहीं उन्होंने क्या सोच रखा है कि कैसे नौकरी मिलेगी, क्या मिलेगा। लेकिन अगर आप 100% आपका नहीं दे पाओगे, और ये बहुत अच्छा मौका है कोरोना का कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं या रूटीन में नहीं है, कुछ ही एक बच्चे हैं जो सीरियस हैं, यानी अब कंपटीशन थोड़ा सा कम है, तो आपको धैर्य रखना है। जो कंपटीशन को समझते हैं उनको चीज समझ आ रही होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जीरो लेवल के क्वेश्चन से। देखो मैंने इसका नाम दिया है प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट 1। क्लियर है? बहुत छोटे लेवल से क्वेश्चन करेंगे और चीजों को समझेंगे जीरो लेवल से। जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस अगर 96 है और प्रॉफिट 25% है तो सेलिंग प्राइस पता है, यानी क्रय मूल्य अगर 96 रुपए है, लाभ प्रतिशत 25 है, तो विक्रय मूल्य बताएं। बहुत सिंपल सा, आप जो भी बच्चे करना चाहते हैं बेकर इस वीडियो को देखे हुए तो पॉज करके कर लें, बाकी जो अभी बिगनर्स हैं वो चीज समझें। सबसे पहले प्रॉफिट को देखना है। प्रॉफिट अपने पास 25% है, यानी 1/4 प्रॉफिट। परसेंटेज इसलिए बोल रहा हूं, परसेंटेज की क्लास आनी चाहिए। मैंने आपको बताया ये नीचे हमेशा क्या रहता है, कॉस्ट प्राइस। जब भी आप अभी आपने परसेंटेज प्रॉफिट को परसेंटेज में बोला था तो प्रॉफिट को ऊपर लिखा था और कॉस्ट प्राइस को नीचे, तो नीचे हमेशा क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस। ऊपर प्रॉफिट के कारण आपको लाभ कितना हो रहा है, 1 का हो रहा है, 1 का हो रहा है। अब कॉस्ट प्राइस अपने क्वेश्चन में कितना बता रखी है, 96, यानी 4 को मैं बोल रहा हूं 96।
आपको बताना है विक्रय मूल्य। क्लियर? विक्रय मूल्य मतलब 4 पर 1 कमाना है। तो कॉस्ट प्राइस अगर अपनी 4 है तो सेलिंग प्राइस अपनी कितनी होगी? 5। क्लियर है? यहां से आप एक वैल्यू निकाल लो तो अपने पास आ जाएगा 24। क्लियर है? एक रेशियो की वैल्यू 24 हो जाएगी और इसको 5 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास आ जाएगा 120। यानी 25% अगर आपको लाभ कमाना है तो 96 रुपीज की जो कोई भी आर्टिकल है उसको 120 में सेल करना होगा तो आपको 25% का प्रॉफिट होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं साहब, 25%, ये जो 96 है ये 100% है, ऐसे भी किया जा सकता है। जो 96 है ये 100% है तो 1% की वैल्यू निकाल लें तो 96/100 हो जाएगा। और 25% प्रॉफिट चाहिए तो यहां पर 125 कर लें। 25% सहित प्रॉफिट में बेचना है तो वो 5 और ये 4 आ जाएगा। लेकिन ये कई बार डाटा इतना सिंपल नहीं आता परसेंटेज का, मैं पहले भी आप डिस्कस कर चुका हूं। डाटा ऐसे आ सकता है 37.5%। क्लियर है? 33 से 1/3%। तब थोड़ा सा ये काम मुश्किल हो जाता है जो अपने बगल में दिखा है। आ रही बात समझ में? तो आपका आंसर आ गया 120। जो जीरो लेवल से आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस को, वो चीजों को समझें कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे करा है। सबसे पहले 1/4 पर गए, परसेंटेज को विदाउट परसेंटेज देखा। यहाँ पर हमेशा ये नीचे वाला 4 जो है वो क्या रहता है? कॉस्ट प्राइस रहता है। प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट हुआ है तो 5 निकालना है सेलिंग प्राइस के लिए। भाई 4 पर 1 कमाया, लॉस होता तो 3 निकालते, 4 पर 1 गवाया। क्लियर है? ये चीजें बहुत अच्छी तरह से देखनी है कि कॉस्ट प्राइस निकालनी है या सेलिंग प्राइस निकालनी है। आ रही बात समझ में आप सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब पॉज करके एक बार सॉल्व करो जो स्टार्टिंग वाले बच्चे हैं, बाकी तो और तो कर ही लेंगे इसको। देखो 10% लॉस, 10% यानी 1/10। लॉस का मतलब माइनस, यानी आपका कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 9। रेशियो वाइज आपको ये चीज समझ आ गई। 10 में से 1 का नुकसान हुआ है। फिर आप देखो कि ये 99 है, ये सेलिंग प्राइस है तो 9 की वैल्यू दे रखी है। अगर 9 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11। 9 को अगर 99 से काट दें तो 11 आ जाएगा। इस 11 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में सभी को? तो इतना सिंपल है, सीधा सीधा सा आपको फंडा देखना है और इसी कंसेप्ट को यूज करना। आगे की तरफ चलते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल बच्चा जैसा बात हो रही है। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दे रखा है 517। आपको 10% प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस निकालनी तो 10% को पकड़े, 1/10 प्रॉफिट है। यानी अगर आप ये बोलो कि कॉस्ट प्राइस आपकी 10 है तो सेलिंग प्राइस आपकी क्या होगी भाई? 11। और इस 11 को अपना क्वेश्चन कितना बोल रहा है? सबसे जरूरी है कि आपको वैल्यू किसकी दे रखी है पता लगानी है। कॉस्ट प्राइस की दे रखी है या सेलिंग प्राइस की दे रखी है? यहाँ पर तो बहुत आसान लिख रखा है क्वेश्चन में, लेकिन आप जब आएगा तो आपको देखना है बेचा या खरीदा। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो 44 का 4 आ जाएगा, 4 का यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 7, यानी 7। क्लियर है? और इस एक की वैल्यू आ गई है, इस को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 470 अपने पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? और आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एक सब्जी विक्रेता 3 रुपए के 8 नींबू खरीदता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है खरीदता है, यानी यहां पर कॉस्ट प्राइस दे रखा है। 60% लाभ कमाने के लिए वो किस दर से बेचे, इसमें से आपको बताना है किस दर से बेचे, कौन सा दर उसका सही है। अब आप एक बार पॉज करके इसको सॉल्व करें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पटवारी जैसे एग्जाम में हर बार लगभग देखा है, रीट लेवल 2 पर हर बार देखा गया है, छोटे जो क्लर्क लेवल के एग्जाम होते हैं बैंक के उसके अंदर भी ये काफी बार आया है, और डीआई सॉल्व करने में तो आएगा ही काम।
क्लियर है? जीरो लेवल पर एक बार आप सॉल्व करके देखें, फिर समझते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। कुछ कंसेप्ट अब यहां पर समझते हैं। अगर आपसे मैं बोलूं कि 3 रुपए की 8 वस्तु खरीदी है या 3 रुपए की 8 नींबू आपने खरीदे, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि एक नींबू कितने का है, कि एक नींबू कितने का पड़ा, तो कुछ बच्चे गलती से ये कर देते हैं 8/3 गलती से। अब आप देखो, अगर आपने 8/3 कर रखा है तो एक नींबू तो 2 रुपया समथिंग का पड़ा है। एक नींबू कितना का पड़ा है? 2.6 समथिंग का। जबकि अगर वैसे आप बोलचाल की भाषा में ही समझो तो 3 रुपए की अगर आप 8 लाए हो तो 50 पैसे भी कम का है। अगर 3 रुपए का मैं 6 लाता तो 50 पैसे का पड़ता। अब 3 रुपए के 8 लाया हूं तो 50 पैसे से भी कम की वस्तु है। आ रही बात समझ में? तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको इस तरह की रेट दे रखी हो, मिक्स रेट, तो हमेशा रुपया ऊपर लिखना है और वस्तु नीचे लिखनी है, तब जाके कॉस्ट निकलती है, कीमत पता चलती है। तो रुपया हमेशा ऊपर और वस्तु हमेशा नीचे, पहली चीज। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी कि पूरी मैथ में आपको याद रखना है कि रुपया हमेशा ऊपर रहेगा, वस्तु हमेशा नीचे रहेगी, तब क्या निकलेगी? कॉस्ट प्राइस। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि कुछ भी आपसे बोलूं कि 15 चक्रवर्ती ब्याज 1500 रुपये मिला है मेरे को 3 साल का, तो रुपया ऊपर लिखना है और वस्तु नीचे लिखनी है। इस तरह की कभी भी कोई सिचुएशन बैठती है, और फिर आपको ध्यान रखना है कि क्या है कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन के मुताबिक। 60% पर चलते हैं, वो क्या बता रहा है। 60% मतलब 3/5, ये याद होनी चाहिए टेबल। यानी 5 वाली वस्तु पर 3 रुपया कमाएंगे तो सेलिंग प्राइस अपनी कितनी हो जाएगी? 8, और कॉस्ट प्राइस तो लिखी हुई है। तो क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है, 3/8 क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो आप कॉस्ट प्राइस का रेशो जो कि 5 है यहां पर रख दें, नीचे रख दिया। और जो ज्ञात कर रहे हैं, क्या ज्ञात कर रहे हैं? सेलिंग प्राइस। वो क्या है? 8, उसको यहां पर लिख दें। तो आप यहां से 8 से 8 कट जाएगा, 3/5 होगा। हमेशा रुपया क्या रहता है? ऊपर रहता है, और नीचे रहती है वस्तु। आप बोलोगे 3 रुपए की 5 वस्तु बेचनी पड़ेगी, 3 रुपए की 5 वस्तु बेचनी पड़ेगी। क्लियर? बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं 80% बच्चे इसमें ही फंस जाते हैं। इस छोटे लेवल के पटवारी में मैंने लगातार 2 कंपटीशनों में इसको देखा है। तो आपको थोड़ा सा समझना है। रीट लेवल का अगर आपने सीटेट दिया हो तो ये क्वेश्चन कई बार आया। क्लियर है? बहुत छोटा लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बच्चा जल्दबाजी में या किसी भी तरह से कोई गलती कर बैठता है। हाई लेवल के तो इसके क्वेश्चन करने ही है, लेकिन अभी हम 0 लेवल पर बात कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? इसी टाइप का अभी और प्रैक्टिस के लिए मैं अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादातर बच्चे इसको सही कर पाएंगे। देखें कि आपने क्या करा है, देख लें एक बार। क्वेश्चन पढ़ते हैं। रुपए में 5, यानी 1 रुपए में 5 के भाव से नारंगी बेची। बेचना क्या होता है? सेलिंग प्राइस। 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो वह रुपए में किस भाव से, यानी 1 रुपए में किस भाव से खरीदता है। क्लियर है? ये चीज यहां पर आपको समझनी है और देखनी है। तो सबसे पहले 20% प्रॉफिट पकड़ते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस आपकी 5 है और सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के कारण कितनी? 6। अब ये जो भाव दे रखा है क्वेश्चन में गिवन है, ये सेलिंग प्राइस है, यानी रुपया ऊपर और वस्तु नीचे। ये ध्यान रखना, ये सेलिंग प्राइस है। बच्चे को जो गड़बड़ होती है वो ये पता लगाने की होती है क्या चीज दे रखी है। 1 रुपए में 5 के भाव से बेची, स्क्रीन पर दिख रहा है बेचा, यानी सेलिंग प्राइस 1/5 कर दिया। एक नारंगी की यानी ऑरेंज की हो गई। अब क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है तो आपको सेलिंग प्राइस उठाना है, वो कितना है? 6। और निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 5। क्रैमोल अपने पास 5 से 5 कट जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 1/6, यानी 1 रुपए में आपको कितनी खरीदनी होंगी? 6 खरीदनी होंगी। बेची आपने 1 रुपए में 5 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? बहुत इत्मीनान से सीखो, सब चीज सीखो, पॉज करके वापस देख लेना अगर कहीं भी गड़बड़ है। अगर आप जीरो लेवल पर अगर गड़बड़ कर रहे हो और वो बार बार रिपीट कर रहे हो, तो फिर हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पर कैसे पहुंचेंगे? क्लियर है? तो पहला कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है और फिर आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन बोल देता हूं। एक व्यक्ति रुपए में 5 के भाव से नारंगी खरीदता है, आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं, खरीदता है, कॉस्ट प्राइस। वह रुपए में किस भाव से बेचे, यानी सेलिंग प्राइस, कि 25% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। क्लियर है? इंग्लिश में आपको दे रखा है, तो आप सबसे पहले तो 25% पकड़ो। कॉस्ट प्राइस यहां पर आपको 4 दिखेगी, इतना लिखना नहीं है, लेकिन मेरे को आपको समझाने के लिए अलग से यहां पर लिखना पड़ रहा है। ये 5 खरीदता है, यानी रुपया ऊपर वस्तु नीचे, कॉस्ट प्राइस हो गया। और कॉस्ट प्राइस अपने पास रेशियो वाइज कितना है, 4 है। आपको 5 निकालना है, यानी सेलिंग प्राइस। तो 1/4, 1 रुपए में 4, और 1 रुपए में 4 के हिसाब से अपना आंसर कितना आ जाएगा? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब है डबल स्टेटमेंट क्वेश्चन। यहां चीज समझना, एक घड़ी जो कि 1440 की है, इंग्लिश में नहीं लिख रखा फिर इसलिए मैं समझा रहा हूं कि जो एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी ये अपने पास होगी सेलिंग प्राइस। लॉस होता है 10% का, तो वो उसे कितने में बेचे, दूसरी सेलिंग प्राइस आपसे पूछना चाह रहा है कि 15% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। अब इसको सबसे सरल तरीके से इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप पहली स्टेटमेंट देखो, 10% लाभ की। क्लियर है? 10% प्रॉफिट को आप बोल सकते हो 1/10, यानी कॉस्ट प्राइस 10 और सेलिंग प्राइस अपनी 11। क्लियर है? अब यहां पर थोड़ा सा मैं एक बार, हाँ, अब आगे बढ़े। दूसरी स्टेटमेंट भी दे रखी है 15% लाभ। 15% लाभ आपके पास होगा 3/20, यानी कॉस्ट प्राइस अपनी कितनी हो, 20, और सेलिंग प्राइस अपनी कितनी हो, 23। सबसे पहले तो इस तरह बना लिया करो, इस टाइप डबल स्टेटमेंट क्वेश्चन जिसमें 2 बार बेचने के बारे में बात हो रही है। अब आपको याद रखना है वस्तु वही है, पहली स्टेटमेंट में भी वस्तु में कोई चेंज नहीं है, वही वस्तु दूसरी स्टेटमेंट जहां पर आपने 15% का प्रॉफिट कमाना है, वस्तु की कॉस्ट प्राइस सेम है, लेकिन यहां पर अगर आप देखो तो वस्तु की कॉस्ट प्राइस अलग अलग है। पहले वाले में तो 10 है, दूसरे वाले में 20 है। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को सेम करो। यहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं जिससे कि मेरी कॉस्ट प्राइस सेम हो गई। अब ये भी 20 हो गई और ये भी 20 है, लेकिन जब आप इसको कॉस्ट प्राइस को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बगल वाली सेलिंग प्राइस को भी आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे बैलेंस रहे। क्लियर है? अब ये 22 हो गई और इस 22 की वैल्यू बता रखी है 1040, तो 22 की वैल्यू 1440 है और आपको 23 की निकालनी। क्लियर? अगर 23 की निकालनी है तो अपन यहां पर आप देखते हैं किससे कटता है या क्या बचता है, उस हिसाब से अपना हिसाब लगाते हैं। तो यहां पर अगर अपन देखें तो इसको मैं काट रहा हूं 2 से। क्लियर है? और अगर मैं देखूं तो ये अपने पास आ जाएगा, काट पीट के राउंड फिगर का हिसाब आ जाएगा, पूरा कट रहा है, ये देख लें एक बार, 2 से कट रहा है, सॉरी ये हाँ, ये अपने पास 11 हो गया। लॉस में है, किस में है, एक हानि, सॉरी ये करेक्शन कर लेना, यहां पर हानि है, हानि है तो ये 9 आएगा। मैं एक बार अभी कर देता हूं, हानि है, वो प्रॉफिट नहीं है भाई। तो यहां पर हानि है, 10 की जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास बन जाएगा 18। अब 18 की वैल्यू अपने क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 1440, और आपको ये वाली सेलिंग प्राइस निकालनी है, 2 वाली। क्लियर है? अब आप कैलकुलेट करके देखो कि किससे अपने पास आ सकता है। तो मैं 9 से काट रहा हूं, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और इसको फिर अपन 80 आ जाएगा। और यहां पर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे
तो 16 और 2 18, यानी अपना आंसर आ जाएगा 1840। क्लियर, 1840 आ जाएगा। मैं फिर से समझा रहा हूँ, जो एक मिस्टेक मेरे से हो गई थी, गलती से मैं प्रॉफिट लेके चला था, लेकिन ये लॉस है। पहली स्टेटमेंट में लॉस है, दूसरी स्टेटमेंट में प्रॉफिट है। तो 10 में 1 का नुकसान, तो ये अपने पास आ जाएगा 10 और 9। क्लियर। बस आपको जो ध्यान रखना है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि दोनों स्टेटमेंट में कॉस्ट प्राइस सेम रखनी है, क्योंकि वस्तु वही है जिसको आप बेचना चाह रहे हो। बस पहले वाले में आपने लॉस में बेचा है और दूसरे वाले में आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस चेंज होगी, कॉस्ट प्राइस दोनों की सेम रहेगी, तो रेशियो वाइज ये सेम रहना चाहिए। तो एक बार आप वापस पॉज करके इसको देखने की कोशिश करना कि ये बात आपको समझ आई या नहीं आई। आप चाहो तो अपने ट्रेडिशनल तरीके से भी कर सकते हो। इसमें सबसे अच्छा फायदा हुआ कि इसमें आपको कॉस्ट प्राइस निकालने की जरूरत नहीं हुई, सीधी सेलिंग हुई। कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि 10% का लॉस है तो 90% कर दें, 1440 लिख दें और फिर 115 आप निकाल लें, इससे भी वही आंसर आएगा। लेकिन मैं अभी भी आपको समझा रहा हूं कि ये आंकड़े बहुत आसान है, 10% लॉस, 15% प्रॉफिट। लेकिन आंकड़े जब ऐसे आते हैं 16 से 2/3% का लॉस, 14 से 2/7% का प्रॉफिट, तब इनमें मुश्किल हो जाती है कैलकुलेशन वाइज। और आरआरबी वाले बच्चे तो इस वाले कंसेप्ट को ही समझें, क्योंकि उनके पास समय नहीं। क्लियर है। अगला 8वां क्वेश्चन है, एक साइकिल की कीमत बता रखी है 2070, बेचने पर उसको जब बेचा 2070 में तो 15% का लाभ हुआ, उसे कितने में बेचें कि 25% का लाभ हो जाए। ओके, इंग्लिश में लिखा है साइकिल सोल्ड ऑफ 2070 एट द प्रॉफिट ऑफ 15%, व्हाट प्राइस इज शुड बी सोल्ड और सो दैट टू अर्न 25% प्रॉफिट। पॉज करके सॉल्व करें, जो मैंने भी आपको तरीका बताया, फिर देखते हैं। देखें भाई, 15% प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस 20, सेलिंग प्राइस 23, प्रॉफिट है। तो फिर दूसरे में 25% है, 1/4, कॉस्ट प्राइस 4, सेलिंग प्राइस 5। कॉस्ट प्राइस दोनों जगह सेम है, वही वस्तु है, तो इसको मैं 20 करना चाह रहा हूं, तो यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब 23 की वैल्यू आपको बता रखी है पहले वाली सेलिंग प्राइस की, और आपको 25 की वैल्यू निकालनी। क्लियर है। 25 की आप वैल्यू निकाल लें और फिर आप पता लगाएं कि आपके पास कितना आ गया। तो 23 का अपन देख लेते हैं कि आप कितने पर बैठेगा। ये मेरे हिसाब से 9 से करके देख लें, 9 का 27, 18 और 20, ये 90 आ जाएगा। और 90 का अब अपन यहाँ पर स्टार्ट करें तो अपने पास आ जाएगा, 90 का हो गया 25, 25 का यहाँ पर हो गया 100, 100, 100, 200, मेरे हिसाब से ये आ जाएगा 25 इंटू 9, एक बार कर लो आप, 45 और ये 10। क्लियर है। 2250 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम मेथड था। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही है। अब आपको देखना है कि आप क्या कर रहे हो। इसको 1140 में बेचा, 5% की हानि, अब 5% का लाभ कमाना है। 5% की हानि 1/20, क्लियर है। 5% का प्रॉफिट 1/20, 20, 19 पहली स्थिति। इतना ही आपको लिखना चाहिए, या इतना भी नहीं लिखना चाहिए। अब कुछ मल्टीप्लाई तो करना ही नहीं है कि दोनों जगह 20 20 है ही, तो 19 की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 1140, और आपको बतानी है 21 की वैल्यू। क्लियर है। तो आप यहाँ पर काट के देख लें, तो काट के अपने पास आ जाएगा 1 2 3 6, 6 का अपन देखें तो हाँ 6 आ जाएगा 60, तो अपने पास 6 12 60। क्लियर है। 1260 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसका थोड़ा सा लेवल अपन बढ़ाएंगे, अभी पहले 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। 1020 में किसी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 1500 में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा। डबल स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं है, अगला लाभ पता नहीं है, आपको बताना है। क्लियर है। तो 20% की हानि होती है,
आ रही बात समझ में कि 20% की हानि होती है। तो हानि देखें एक बार, यहाँ पर ये 20% हो जाएगा। तो आपको 4 की वैल्यू दे रखी है, 4 की वैल्यू दे रखी है, आपको एक बार 5 की निकालनी है। 2, 5 और 5, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 25, 27, 10 और ये 12। ये तो कॉस्ट प्राइस हो गई। अब की बार आपने इसमें कॉस्ट प्राइस निकाली है, और 1500 में अगर बेचोगे तो अपने पास आ जाएगा 225 प्रॉफिट। प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस पर ही निकालना पड़ता है, कॉस्ट प्राइस अपने पास है, परसेंटेज वाइज अपन इसका आंसर निकाल लेंगे। और अब देख लेते हैं किससे कटता है। तो 25 का यहाँ पर 9 आ जाएगा, 25 का यहाँ पर अपने पास 5 आ जाएगा, 5 का ये 2 यानी 5 आ जाएगा, और ये अपने पास आ जाएगा, एक बार देखें 25 का मैं अगर काट रहा हूँ तो 5, 125, 125 के बाद ये अपने पास आ जाएगा 1। क्लियर है? तो यहाँ पर अपने पास आ गया, और काट लें 900 बटा ये अपने पास आ रहा है 5 और 1। एक बार देख लेना कैलकुलेशन वाइज कि आपके पास कितना आ रहा है, और उस हिसाब से आप पता लगा लेना। मेरे हिसाब से आ जाएगा शायद 17.54%। कैलकुलेशन चेक कर लेना। क्लियर? क्या आप सोचते हो कि इसको और तरीके से कर सकते हो? कई बच्चे अगर ऐसे बोलेंगे साहब ये कि आपके पास कई बच्चे इसको अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं और गलती कर बैठते हैं। यहाँ पर आप बोलते हो कि ये 80% की वैल्यू दे रखी है, तो हम कॉस्ट प्राइस पर पहुंच जाएं, कॉस्ट प्राइस 100 होती। बात तो वही है कि कॉस्ट प्राइस आपके पास 100 होती है, आपकी बात आपके पास उतनी ही निकल के आएगी, आपके पास कॉस्ट प्राइस पहुंचना उससे भी पड़ेगा। तो अपन अपना एक ही पैटर्न पर लेके चले कि एक ही पैटर्न से हम इस क्वेश्चन को करें। सारे क्वेश्चन जितना हो सके 10 पैटर्न ना बनाए, जितना हो सके हम एक ही तरीके से क्वेश्चन को करने का प्रयास करें और आगे बढ़े। बहुत धैर्य से आप आगे बढ़ते चले जाएं। अगला ये क्वेश्चन 11, अच्छा क्वेश्चन है। 20 वस्तुओं को 160 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ कमाने के लिए 240 में कितनी वस्तु बेचनी होगी? वैसा का वैसा क्वेश्चन है, डबल स्टेटमेंट क्वेश्चन है। 20% की हानि मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। 1/5 हानि के लिए 5 पर 1 का नुकसान, और लाभ के लिए 5 पर 1 का फायदा। कॉस्ट प्राइस दोनों जगह सेम हो गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 4 की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले तो आपको रुपया ऊपर वस्तु नीचे लिखनी है, रुपया ऊपर है वस्तु नीचे, और ये वैल्यू वाइज कितना है 4, देखो ये 4 है पहली वाली, और आपको निकालना है 6। आ रही बात समझ में? अब यहां पर अगर आप काटोगे तो ये 8 आ जाएगा, ये अपने पास 2 आ जाएगा। क्लियर है? यहां पर अपने पास आ जाएगा, एक बार देखें कहां पर गड़बड़ हो रही है, कि मेरे पास ये 6 है, मेरे पास ये 4 की वैल्यू है, 4 20 से काट दिया तो 8 आ गया, 8 को ये 2 काट दिया यानी 12 आ गया। क्लियर है? 12, और नीचे मेरे पास कुछ नहीं बचा। क्लियर है? तो यानी 12 रुपए की एक बेचनी होगी। अगर आप 12 रुपए की एक बेच रहे हो, लेकिन क्वेश्चन में तो नहीं बोल रखा 12 रुपए की, क्वेश्चन में कितना बोल रखा है 240 की। तो आप 12 रुपए की अगर एक बेच रहे हो, तो 12 को अगर मैं 240 करना चाहूं तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? आप बोलोगे 20 से। जैसे ही आप 12 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 240 बन जाएगा, और जब ऊपर आपने 20 से मल्टीप्लाई कराया तो नीचे आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 20। एक तरीका यह है कि 12 रुपए में अगर एक बेच रहे हैं, क्लियर है, तो 2 वस्तु कितने में बेचेंगे? आप बोलोगे 24 में। और 240 में कितनी बेचेंगे? आप बोलोगे 20। आ रही बात समझ में? इस तरह से भी किया जा सकता है। मेरे को ये तरीका पसंद है
कि हम रुपए में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और नीचे अपन ऐसे कर दें, ये वाला तरीका है। या फिर आपके पास पता है कि एक वस्तु की वैल्यू कितनी है 12, 240 आपने ले लिया, एक वस्तु की वैल्यू कितनी है 12, आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन ये कई बार फंसा देगा क्योंकि अभी एक की कोई हिसाब किताब नहीं है, एक का आप लगाओ चाहे मत लगाओ, लेकिन कुछ और होता है तो थोड़ा सा फंस जाते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस कंसेप्ट का, लास्ट क्वेश्चन है इस कंसेप्ट का। एक फूल वाला 240 गुलाब 9 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है, क्लियर है, और 1 रुपए प्रति फूल के हिसाब से बेचता है। आ रही बात समझ में? तो आपको ये बताना है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। अगर उसने 9 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से अगर खरीदा है तो 9 रुपए प्रति दर्जन, तो रुपया ऊपर वस्तु नीचे, ये तो हो गई एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस। और एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना बता रखा है क्वेश्चन में, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, यानी 1 रुपया, 1 ही रुपया बोल सकते हो। और पड़ी कितने की थी, आप बोलोगे 3/4 या 75 पैसे की। अगर 75 पैसे की, अगर मैं इसको पैसे में लिख दूं, 75 पैसे की है और इसको 100 पैसा बोल दूं, तो लाभ हो रहा है 25 पैसे का, और किस पे निकलेगा 75 पे, तो इसको बोलेंगे 1/3, और इसको बोल सकते हो 33 से 1/3%। क्लियर? ये सबसे सही तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। कुछ बच्चे कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको दर्जन को 240 को दर्जन में बदल देते हैं कि भाई 240 है तो 12 के हिसाब से 20 दर्जन हो गया, फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर 180 का उसने बेच दिया, क्लियर है, 180 का बेच दिया और 1 रुपए के हिसाब से 240 रुपया उसको मिल गया, और यहाँ पर उसको फायदा हो गया 60 का। 60 का फायदा किस पे निकालना है, 180 पर। 60 का फायदा 180 पर निकाला तो 1/3 हो गया। 1/3 को क्या बोलेंगे, 33 से 1/3%। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, ये तरीका थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा जब डाटा चेंज हो जाएगा। आ रही बात समझ? सबसे सिंपल रहने दो, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, इतना ही करो। और जो अभी आपको स्टार्टिंग में भाई प्रॉफिट के बारे में, सेलिंग के बारे में बताया जाता है, उस तरह आप इसको यूज कर लो। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आज हमने कंसेप्ट देखा, पहला कंसेप्ट 1 जीरो लेवल का कंसेप्ट था, इसे मैं जीरो लेवल बोलता हूं, लेकिन इससे भी चुनिंदा क्वेश्चन हो सकते हैं, इससे भी आपका जो बेसिक है इसी से कंप्लीट होगा। परसेंटेज आपको आना चाहिए, ये छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए कि क्वेश्चन को कितना सरलता से किया जा सकता है। आ रही बात समझ में? तो इसको वापस आप एक दो बार और ढंग से देखना, और जितना आप स्ट्रांग हो पाओगे उतना आगे हमारा स्मूथ प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम कंसेप्ट 2 की तरफ चलेंगे। बहुत शानदार कंसेप्ट है वो भी, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है, करीबन 10-12 तो प्रॉफिट एंड लॉस में कंसेप्ट ही कंसेप्ट है। और उसके बाद फिर क्वेश्चन है हाई लेवल के, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, जो भी अपन को करने हैं। क्वेश्चन करीबन मैं आपको इसमें आपको दूंगा 200-300 क्वेश्चन तो आपको PDF फॉर्म में मिलेंगे, अलग अलग कैटेगरी, फिर DI के अलग है। क्लियर है? तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, आराम आराम से चलने हैं, तो सब चीजें जल्दबाजी ना करें, आराम से सब चीजों को चलने दें। क्लियर है? चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।